अंधेरी रातें, खामोश जंगल और एक रहस्यमयी मौत ने छोटे से गांव मंदारगढ़ को दहला दिया था। पहले शांत और सुखी जीवन जीने वाले मंदारगढ़ के लोग अब डर के साए में जीने को मजबूर थे। यह सब शुरू हुआ था जब रवि नाम का एक युवक जंगल से लौटते समय जोर जोर से चिल्लाया था। उसकी चीखों ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया था। पहले गांव में भूत प्रेत की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन रवि की इस घटना के बाद से धीरे धीरे गांव वालों के मन में आत्माओं का डर बैठ गया। गांव में अंजलि नाम की एक महिला रहती थी, जिसका पति कुछ समय पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना में मर गया था। उसके पति की मौत एक साधारण हादसा नहीं था। लोग कहते थे कि वो मौत किसी प्राचीन श्राप का परिणाम थी। अंजलि का पति सुरेश उस दिन जंगल में लकड़ियां काटने गया था, लेकिन रात भर वापस नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश गांव के बाहर खून से लथपथ पाई गई। उसके गले में गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच डाला हो। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे कि यह किसी जानवर का काम नहीं था। उन्होंने इस हादसे को प्रकृति का कहर मानते हुए गांव के लोगों को चुप करा दिया। पति की मौत के बाद अंजलि का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वह अक्सर अपने पति की मौत के बारे में उलझे हुए और रहस्यमयी बातें करती थी। वह कहती थी कि उसने अपने पति को आखिरी बार जंगल में एक बड़े पीपल के पेड़ के पास देखा था, जहां कुछ छाया जैसा उसके पीछे पीछे चल रहा था। गांव के लोग उसे पागल भी कहते थे और उसके इस अनोखे बर्ताव को नजरअंदाज कर देते थे। एक रात विजय नाम का एक युवक, जो गांव से कुछ जरूरी काम के लिए शहर जा रहा था, जंगल से गुजरते समय उसने एक औरत की लाश पेड़ से लटकती हुई देखी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा डरावना दिख रहा था। विजय डर के मारे भागता हुआ गांव वापस आ गया। गांव में पहुंचते ही लोग उसे घबराया हुआ देखकर पूछने लगे, क्या हुआ विजय? तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और अब भागते हुए वापस क्यों आ गए? मैंने अभी जंगल में एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती हुई देखी है। उसकी बात सुनकर गांव के लोग डर और उत्सुकता में जंगल की ओर चल पड़े। जब गांव वाले उस जगह पहुंचे, तो वास्तव में उन्होंने एक औरत की लाश को पेड़ से लटकता हुआ देखा। यह दृश्य बहुत ही भयानक था। लाश की आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरा एक भयानक पीड़ा को बयां कर रहा था। कुछ लोगों ने कहा, इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार करते हैं। लेकिन कुछ गांव वालों ने इस विचार का विरोध करते हुए कहा, अब दाह संस्कार करने से कुछ नहीं होगा। अगर इस लाश का दाह संस्कार गांव के अंदर किया गया, तो इसकी आत्मा गांव के अंदर ही भटकती रहेगी। इस आपसी बहस के कारण गांव वालों ने उस औरत की लाश को पेड़ से लटकता हुआ ही छोड़ दिया। लेकिन यह बात धीरे धीरे फैलने लगी कि वह लाश अंजलि की थी। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात गांव के लोग अंजलि की आत्मा को जंगल से निकलकर गांव में भटकते हुए देखते थे। वह आत्मा अपने पति के नाम से पुकारते हुए पूरे गांव में घूमती थी। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठ जाते और रात को बाहर निकलने से कतराने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई और इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि किसी तांत्रिक या पंडित से इस बारे में सलाह ली जाए। गांव के एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि पास के शहर में एक प्रसिद्ध तांत्रिक रहता है, जो आत्माओं को शांत दिलाने में माहिर है। गांव के कुछ लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचे और उसे सारी कहानी बताई। तांत्रिक ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, उस औरत की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी।
लेकिन पहले उस लाश का दाह संस्कार करना जरूरी है। उस औरत की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन पहले उस लाश का दाह संस्कार करना जरूरी है। तांत्रिक ने कहा कि वह गांव में आकर इस कार्य को संपन्न करेगा, लेकिन इसके लिए गांव वालों को उसका पूरा सहयोग करना होगा। तांत्रिक गांव में आया और उसने अपनी पूजा पाठ की तैयारी शुरू की। गांव वालों ने भी मिलकर उस औरत की लाश को पेड़ से उतारा और तांत्रिक के निर्देशानुसार उसका दाह संस्कार किया। तांत्रिक ने विशेष मंत्रों का उच्चारण किया और आत्मा को शांति की ओर भेजा। पूजा के दौरान तांत्रिक ने बताया कि इस आत्मा को इतनी आसानी से शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यह आत्मा किसी साधारण प्रेत की नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। उसने गांव वालों को चेताया कि पूजा के दौरान कोई भी अपने स्थान से नहीं हिलेगा और ना ही किसी प्रकार की आवाज निकालेगा। लेकिन जैसे ही पूजा अपने चरम पर पहुंची, हवा तेज हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया और अंजलि की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी भयानक चीखों से पूरा गांव कांप उठा। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। उसके बाद आत्मा का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगी। अंततः उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वह गायब हो जाती है। पूजा समाप्त होने के बाद तांत्रिक ने गांव वालों को आश्वस्त किया कि अब उस आत्मा की शांति हो गई है और वह अब गांव में भटकने नहीं आएगी। धीरे धीरे गांव का डर खत्म हो गया और लोग फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल घर कर गया था कि आखिरकार अंजलि को फांसी पर क्यों लटकाया गया था।